आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 9 की, जिसका नाम है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। यानी कि हिंदी क्या होगी इसकी कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल की बात करनी है, किस किस की, पैरेललोग्राम का और ट्रायंगल का, त्रिभुज का। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। अब इसमें पहले जो कॉन्सेप्ट है, पहला यह है कि सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, यानी एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की बात करनी है। तो उन्हें हम कैसे कहते हैं कि टू फिगर्स आर said to be on same base and between the same parallel lines if they have a common base and the vertices or the vertex opposite to the common base of each figure lies on the line parallel to the base। क्या अर्थ हुआ इसका कि हम दो पैरेललोग्राम, दो या दो से अधिक पैरेललोग्राम को या ट्रायंगल्स को कब कहते हैं कि वो जो है ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, कि जब उनका आधार सेम हो और बाकी के जो दो वर्टेक्स हैं वो दोनों कहाँ हो, उसके बेस के एक पैरेलल लाइन पे हो। तो ऐसे समझ लीजिए कि मान लिया एक लाइन है ये मेरे पास, ये मैंने एक ए बी बेस खींच दिया, ठीक है, और यहाँ से एक ये पैरेललोग्राम बना दिया, ये पैरेललोग्राम बना दिया ए बी सी डी, ठीक है। अब इस ए बी सी डी लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया इसी को पैरेलल, यानी क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है। अब अगर आप एक पैरेललोग्राम इस तरह से बना देते हैं कि मान लिया ये ई बन गया और ये एफ बन गया, ठीक है, और ये ए बी एफ ई भी अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी एफ ई भी एक पैरेललोग्राम है, तो हम क्या कहेंगे कि ये ए बी सी डी और ए बी ई एफ ई दोनों पैरेललोग्राम हैं ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेललोग्राम। आगे हम प्रूव करेंगे कि इनका एरिया बराबर होगा, ठीक है। लेकिन पहले हमें ये समझना है कि भाई होते क्या है। लेकिन अगर हमने मान लिया ये बेस सेम है, अब बेस ऐसे भी हो सकता है कि ये बेस है, बेस जरूरी नहीं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यही हो, वर्टिकल लाइन को भी हम बेस हो सकती है। अब जैसे मान लिया ये पैरेललोग्राम है, अब हमारा ये बेस है, अब यहाँ से हमने एक दूसरा जो है पैरेलल लाइन इसके खींच दिए, यहाँ ऐसे खींच दिए, और यहाँ से जो पैरेललोग्राम बनाया वो ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये वाला मान लिया नाम दे दिया हमने इसको ए बी सी डी था, और ये यहाँ ई और एफ हो गया, क्लियर। तो अब इसमें ये जो है ए बी सी डी, इसमें सेम बेस कौन हुआ, ए डी, और पैरेलल लाइन कौन सी हो गई ये। तो यहाँ भी ये ए बी सी डी और ए एफ ई डी ये दोनों पैरेललोग्राम हैं ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, क्योंकि दोनों का यहाँ पे बेस ये ए डी की तरह बिहेव करेगा ये, ठीक है। तो ये दोनों भी जो है वही हो गए, एक ही समांतर रेखाओं समान आधार पर बने जो है समांतर चतुर्भुज हो गए। इसी तरह से अगर ट्रायंगल की बात करें कि मान लिया ये ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, और ए से होकर के हमने एक लाइन खींच दी जो कि बी सी के पैरेलल है। ये लाइन क्या है, बी सी के पैरेलल है। अब इस लाइन पर कहीं भी बना दो, ये मिला दिया, मान लिया ये बी सी ई कह दिया इसका नाम, मान लिया यहाँ मिला दिया, इसको हमने बी सी डी कह दिया। तो ये ए बी सी ई बी सी और बी सी डी ये सब क्या हो गए, ये सब ट्रायंगल हो गए ऑन सेम बेस बी सी एंड बिटवीन पैरेलल लाइन। इनके सबके एरिया बराबर होंगे, इन सबके एरिया जो है बराबर होंगे। ये हमने ए बी सी खींचा और ए बी सी ट्रायंगल था, यहाँ से ए से एक पैरेलल लाइन खींची बी सी के, अब इसको ई को मिला दिया यहाँ से, या डी को मिला दिया यहाँ से। तो ये सब जो ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई बी सी या ट्रायंगल डी बी सी ये हो गए ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस बी सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, और इन सब के एरिया बराबर होंगे। क्यों होंगे ये अभी हम बात अभी नेक्स्ट में करेंगे। अब आसान सी एक्सरसाइज है हमारे पास 9.1। 9.1 कहती है कि इन चित्र को देख के बताइए कि क्या ये क्वेश्चन है हमारा 9.1 का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें कि बताइए ये जो हैं 9.1, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑन
same base and between the same parallels. In such case, write the common base and the two parallels. ठीक है, क्या कह रहा है कि यहाँ बताइए कि इनका कॉमन बेस क्या है और पैरेलल क्या है। पहले तो ये बताना कि ये हैं या नहीं है, हैं तो इनका कॉमन बेस क्या है और पैरेलल्स कौन सी हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया पहले वाले का, क्या हो गया भाई, इसमें ये ट्रायंगल, ठीक है, कॉमन बेस क्या हो गया इसमें, बेस हो गया इसमें DC और ए बी पैरेलल टू किसके है, DC। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल PDC है और ट्रायंगल PDC जो है ये क्या है, कॉमन बेस एंड टू पैरेलल्स। तो ये बेस हो गया इसका DC, ठीक है ना, और यहाँ पे और कोई नहीं, तो बेस इसका DC है और ये P से कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो यहाँ पे कोई, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है और दूसरा जो है पैरेललोग्राम नहीं है, तो यहाँ पे कोई कॉमन इस तरह का है ही नहीं। दूसरे में अब यहाँ बेस कॉमन है लेकिन दोनों पैरेलल लाइन कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे नो हो गया आंसर इसका, क्योंकि ऐसा बन ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें बताना है अगर बनना है सेम बेस एंड सेम पैरेलल है या नहीं, तो यहाँ पे ये आंसर नो हो गया इसका भी नो हो गया। यहाँ पे बेस कौन हो गया, इस पे बेस हो गया RQ और ये ट्रायंगल हो गया PRTQ और जो है पैरेललोग्राम कौन हो गया PQRS। तो ये हो गए ऑन सेम बेस, ठीक है, यस हो गया यहाँ पे एक पैरेललोग्राम और एक जो है ट्रायंगल। अब यहाँ पे बेस सेम नहीं है, यहाँ दोनों का बेस अलग अलग है, तो यहाँ पे हो गया हमारा नो। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारा हो गया नो, क्योंकि यहाँ पे बेस को अगर हम ये लें तो ये जो है ट्रायंगल सेम बेस पे नहीं है, यहाँ पे भी हमारा सेम बेस नहीं है। राइट कॉमन बेस एंड कॉमन पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे जो है तो इस तरह से हम जो है इसको 9.1 एक्सरसाइज हमारी इजी सी एक्सरसाइज है, तो ये सबके समझ में आ गई होगी कि कॉमन बेस एंड कॉमन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। अब ये थ्योरम है हमारी पहली 9.1 थ्योरम कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। थ्योरम क्या कहती है कि यदि दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे बने हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं तो उनका एरिया बराबर होगा। ये बात हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हो गया हमारे, एक पैरेललोग्राम हो गया ABCD, दूसरा पैरेललोग्राम हो गया EFCD। दो पैरेललोग्राम हो गए जिनका सेम बेस है DC या CD और पैरेलल लाइन AD पैरेलल टू FC, ठीक है ना, यहाँ पे AD पैरेलल टू FC है और ये AB पैरेलल DC के पैरेलल है। पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस CD एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन AD टू FC लिखने के बजाय हम इसे लिखेंगे DC पैरेलल टू AF, DC पैरेलल टू AF, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में बना है। टू प्रूव हमें करना है एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। अब इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन कर दी, कंस्ट्रक्शन क्या कर दी कि कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं, DC पैरेलल टू AF है। अब ये दो ट्रायंगल ले लिए हमने, कौन कौन से, ADF और ट्रायंगल BCF। ये वाला एंगल A एंगल B के बराबर है क्योंकि ये क्या हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से ये एंगल E एंगल F के बराबर है क्योंकि ये भी क्या हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये जो AD है, AD किसके बराबर है, AD BC के बराबर है। तो बाई AAS ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों का एरिया भी बराबर हो गया। अब दोनों में इस एरिया EDCB को हमने जोड़ दिया। EDCB को अगर हम जोड़ देंगे तो इधर हमें प्राप्त हो गया ABCD और इधर प्राप्त हो गया EFCD। तो इस तरह से हमें ये दोनों एरियाज जो है मिल गए, दोनों बराबर आ गए। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया प्रूफ में, ठीक है, कि भाई इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BFC एंगल DAE इक्वल टू एंगल CBF करस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में क्या लिख देंगे, संगत कोण। क्या लिख देंगे इसे हिंदी में, संगत कोण। और AED BFC के बराबर है, ये भी क्या है, संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और AD इक्वल टू BC क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है। क्योंकि बार बार बच्चे कह रहे थे सर हिंदी में भी बोलो, तो चलो हम हिंदी में भी बता देते हैं, सम्मुख भुजा। तो इसलिए कौन सा लग गया, AAS। AAS से ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFC।
इसलिए एरिया AED कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एरिया AED इक्वल टू एरिया BEC। अब दोनों तरफ हमने EBCD का एरिया जोड़ दिया जो भी बताया था, तो EBCD का AED में जोड़ने पे बन गया एरिया ABCD, और इसमें BEC का EBCD में जोड़ने पे बन गया एरिया EFCD। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम 9.1 जो है कि भाई प्रूव हो गई। अब एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक सवाल आ जाता है भाई पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो मान लिया ABCD पैरेललोग्राम है, तो इस ABCD का पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो अगर हम सोचें कि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, AF परपेंडिकुलर डाल दिया और BE परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AE परपेंडिकुलर टू CD हमने डाल दिया और AF परपेंडिकुलर टू CD डाल दिया। अब ये जो हैं ABCD और ABEF ये दोनों क्या हैं, ये क्योंकि रेक्टेंगल भी एक क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना। तो ABCD और ABEF ये दोनों क्या हो गए, पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल भी क्या है, एक स्पेशल किस्म का पैरेललोग्राम है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो ऑन सेम बेस, इसका बेस हो गया सेम AB, और जो है पैरेलल लाइन हो गई AB पैरेलल टू ED। तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा, यानी जितना एरिया ABEF का है उतना ही एरिया ABCD का होगा। इसलिए एरिया ABCD इक्वल टू एरिया ABED, इसलिए एरिया ABCD इक्वल टू एरिया ABED बराबर हो गए, यानी AB इंटू BE। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या CD इंटू AF भी कह सकते हैं हम, CD क्योंकि AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, CD इंटू में AF भी कह सकते हैं। या हम इसे कह सकते हैं बेस इंटू में एल्टीट्यूड, क्या कह सकते हैं इसे हम, बेस इंटू में एल्टीट्यूड। अगर मैं अब इसे A से C को मिला दूं, A से C को मिला दूं, अब बहुत साल से आप याद करते आए हो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू में हाइट या बेस इंटू में एल्टीट्यूड। क्यों होता है ये समझ लीजिए, क्योंकि ABC अगर हमने मिला दिया, इसे ABC को हमने बना दिया ट्रायंगल, तो इस ABC ये जो बना ADC, ABC कह लो या ADC कह लो, एक ही बात है। ABC और ये ADC दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो इनको दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स में ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ये हमने पीछे प्रूव किया था। तो ABC का जितना एरिया होगा उतना ही ADC का होगा। तो यानी या ये कहें कि ABC का जो एरिया हो गया वो कितना हो गया, 1/2 हो गया पूरे ABCD के एरिया के, हाफ हो गया ABCD के एरिया के। तो हाफ ऑफ द ABCD हो गया इसका एरिया, तो हाफ ऑफ द ABCD, तो जितना AB का था यानी बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो इसकी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ गया, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। इसी बात को हमने यहाँ लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ABCD। क्यों हो गया, समझा दिया, क्योंकि ABC और ACD दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, इसलिए एरिया ABC का ACD के बराबर होगा। इसलिए ABC बराबर हाफ बेस इंटू में एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे एरिया की बात हो गई। अब जो है एक्सरसाइज है हमारे पास ये 9.2, एक्सरसाइज 9.2 का है ये फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, 2 एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आसान सा है। इन फिगर 9.15 के इस वाले चित्र में, ऐसे चलो मैंने बड़ा कर दिया इसको, इन फिगर 9.15 ABCD इज ए पैरेललोग्राम। चित्र में ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। AE परपेंडिकुलर टू DC है और CF परपेंडिकुलर टू AD है, और AB अगर 16 सेंटीमीटर है, AE 8 सेंटीमीटर है और CF 10 है, तो AD फाइंड करनी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये फिगर है ये वाली। चलिए सब कर देते हैं इसको, बहुत आसान सा है, चित्र बना दिया हमने। अब इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है, AE परपेंडिकुलर टू DC है, CF परपेंडिकुलर टू AD है। अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब बेस अगर हमने CD को लेंगे तो एल्टीट्यूड कौन हो गई, AE, और अगर हम बेस AD लेते हैं तो एल्टीट्यूड कौन हो गई, CF, क्योंकि एल्टीट्यूड का मतलब होता है वर्टेक्स से अपोजिट साइड का खींचा गया परपेंडिकुलर की लेंथ, एल्टीट्यूड कहलाएगी। तो यानी ये अब एरिया तो चाहे हम ऐसे निकालें, इसको बेस लेके निकालें, चाहे इसको बेस लेके निकालें, दोनों बराबर आना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी CD इंटू AE। अगर हमने CD को बेस लिया तो CD की एल्टीट्यूड कौन है, AE, और AD को बेस लिया तो इसकी एल्टीट्यूड कौन हो गई, CF, तो यानी CF इंटू में AD, ठीक है। अब CD और AB दोनों अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, दोनों हमें 16 दे रखी हैं। AE कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। CF हमें 10 दे रखी है, और AD हमको फाइंड करनी है। तो अब हमने इसमें डाल दी वैल्यू,
भाई यहाँ सी डी की जगह 16 डाल दिया, ए की जगह पे 8 डाल दिया, ए ई की जगह पे सी सी डी इंटू ए। तो अब सी डी कितनी है, सी डी है हमारे पास, सी डी किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर होगी, तो 16 आ गई। और ए ई कितनी है, ये रही 8, और ये कितना है, सी एफ कितना है 10, और इंटू में ए डी, तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई 16 इंटू 8 अपॉन में 10, यानी 128/8, 128/10 यानी 12.8 सेंटीमीटर, यानी ए डी की लंबाई आ गई 12.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन बिल्कुल ईजी से था, समझ में आ गया होगा सबके। अब कुछ एक रिजल्ट हैं हमारे जिनको हम एक थ्योरम की तरह प्रयोग करते हैं, यानी ऐसे रिजल्ट हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं थ्योरम की तरह। जैसे पहला रिजल्ट है कि इफ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, कि अगर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज समान आधार पर बने हैं, ठीक है, यानी एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज का आधार अगर समान है, देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, ये बात हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं वैसे, लेकिन हम इसमें देखिए अब कैसे करते हैं। तो गिवन क्या हो गया कि ट्रायंगल पी ए बी, ये हमने चित्र बना दिया भाई, ए बी ट्रायंगल पी ए बी, ये पी ए बी और ए बी सी डी, ठीक है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी और ट्रायंगल पी ए बी, ये सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन बने हैं। तो जो पी ए बी का एरिया होगा, पी ए बी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये इस ए बी सी डी के एरिया का हाफ होगा, क्लियर। अब इसमें हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, ड्रॉ बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए की ए पी, यहाँ से बी से हमने ये परपेंडिकुलर लिख दिया, बी क्यू परपेंडिकुलर हमने डाल दिया बी से क्यू पे, बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए पी, ये परपेंडिकुलर का निशान आएगा, बी क्यू पैरेलल नहीं, ये क्या है लंब खींचा, बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए पी, बी क्यू क्या लिखोगे इसे, बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए पी खींच दिया, परपेंडिकुलर टू बी क्यू, नहीं ठीक है, बी क्यू पैरेलल टू ए पी खींचा, ठीक है, बी क्यू ठीक लिख रहा था, बी क्यू पैरेलल टू ए पी खींच दिया हमने, यहाँ से बी क्यू को ए पी के पैरेलल खींच दिया। तो अब ये क्या बन गया, क्योंकि भाई ए बी तो इसके पैरेलल था ही पी क्यू के, अब ये ए बी क्यू पी भी ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो इसलिए एरिया ऑफ ए बी क्यू पी, इस ए बी क्यू पी का जो एरिया है इस ए बी सी डी के एरिया के बराबर हो गया, ठीक है कि नहीं। अब हमने ये मिला दिया डायगोनल, तो ये जो ए पी बी का एरिया है या पी ए बी का एरिया है, ये आधा हो गया किसका, ए बी क्यू पी के एरिया का, ए बी क्यू पी के एरिया का हाफ हो गया, ठीक है। तो एरिया ए बी क्यू पी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्योंकि ये कारण इसका लिख दिया हमने पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अब जो पी ए बी का एरिया है वो बी क्यू पी के एरिया के बराबर होगा, भाई ये जो है ये बी क्यू पी ये वाला एरिया और पी ए बी का एरिया, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है रीजन इसका, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, क्योंकि जो त्रिभुज का वो समांतर चतुर्भुज का डायगोनल इसे दो समान भागों में विभाजित करता है, इसलिए पी ए बी का एरिया क्या हो गया, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी क्यू पी, या हम कहें हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो इस तरह से जो एरिया ऑफ पी ए बी आया वो 1/2 एरिया ए बी क्यू पी के बराबर आया, या 1/2 एरिया ए बी सी डी के बराबर आ गया, दोनों बातें हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। तो यानी कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसी आधार पर बने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब इस रिजल्ट को हम इन क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करेंगे एक्सरसाइज 9.2 में। तो 9.2 का ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास दूसरा, इसमें इस रिजल्ट का अब हम प्रयोग करेंगे। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि ई एफ जी एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, सो दैट एरिया ई एफ जी एच इक्वल टू हाफ एरिया ए बी सी डी। कि अगर ई एफ जी एच क्या है, मिड पॉइंट है ए बी सी डी पैरेललोग्राम की साइड के, सो दैट ई एफ जी एच इक्वल टू हाफ एरिया ए बी सी डी। कि अगर ये ई एफ जी एच इनके सबके मिड पॉइंट हैं, भाई ए इसका है, एफ इसका है, जी इसका है, एच इसका है, तो ये जो ई एफ जी एच बनेगा ये क्या बनेगा, इसका एरिया आधा होगा ए बी सी डी के एरिया के, इस पूरे के एरिया की तुलना में इस अंदर वाले पैरेललोग्राम का एरिया हाफ बनेगा, ठीक है।
तो गिवन में लिख दिया भाई, फिगर बना दी, गिवन में लिख दिया ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ई एफ जी एच आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव करना है हमें एरिया ई एफ जी एच इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ए बी सी डी। कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, एच से एफ को मिला दिया, इसको एक ब्रोकन लाइन से हमने एच से एफ को मिला दिया। अब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो अपोजिट साइड हैं वो पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। अब एच और एफ मिड पॉइंट हैं, तो ये जो होगा क्या, एच डी इसकी आधी होगी ए डी की, और एफ सी आधी होगी बी सी के, और ए डी जब बी सी के बराबर है तो इसलिए एच डी किसके बराबर आ गई, सी एफ के बराबर आ गई, एच डी इक्वल टू सी एफ आ गया, और एच डी पैरेलल टू सी एफ है, दोनों पैरेलल हैं। तो ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि ये जब पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो गया तो ये जो बना कौन, डी सी एफ एच क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, और इस पैरेललोग्राम की साइड पे ये बन गया हमारे पास एक ट्रायंगल। तो यानी इस ट्रायंगल का एरिया कौन से का, एच एफ जी का जो एरिया हुआ वो इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो गया। इसी तरह से ट्रायंगल ई एच एफ का एरिया जो हुआ वो ए बी एफ एच के एरिया का हाफ हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर दें भाई, ये पूरे पैरेललोग्राम का हाफ, ये इस वाले पैरेललोग्राम का हाफ, तो दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों पैरेललोग्राम को जोड़ने पे यानी ए बी एफ एच और डी सी एफ एच को जोड़ने पे हमारे पास कौन आ गया, ए बी सी डी, ठीक है। और ये इन दोनों ट्रायंगल को जोड़ने पे कौन सा आ गया, ई एफ जी एच आ गया, और ये इसका हाफ है, ये इस पूरे का हाफ है, तो इसका एरिया टोटल का हाफ हो गया। इसी बात को हमने लिख दिया कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम जिसमें ए डी पैरेलल टू बी सी है और ए डी इक्वल टू बी सी है, एच एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी, इसलिए एच डी इक्वल टू ए डी बाई टू एंड सी एफ इक्वल टू बी सी बाई टू, इसलिए एच डी इक्वल टू सी एफ एंड एच डी इज पैरेलल टू सी एफ। क्लियर। तो क्योंकि ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, इसलिए डी सी एफ एच इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए क्या बन गया, डी सी एफ एच एक पैरेललोग्राम बन गया। और जी लाइज ऑन द साइड डी सी, इसलिए एरिया ऑफ एच जी एफ जो बना वो हाफ ऑफ द एच एफ सी डी बन गया। इसी तरह से एरिया ऑफ एच एफ ई ये हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ एच हो गया। अब दोनों को जोड़ दिया तो एरिया एच जी एफ प्लस एरिया एच एफ ई इक्वल टू 1/2 एरिया एच एफ सी डी प्लस एरिया ए बी एफ एच इक्वल टू आ गया 1/2 एरिया ए बी सी डी। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि P and Q are any two points lying on the side DC and AD respectively ये अच्छा 9.2 का तीसरा क्वेश्चन था। 9.2 का थर्ड क्वेश्चन, P and Q are any two points lying on the side DC and AD respectively of parallelogram ABCD so that APB का एरिया BQC के एरिया के बराबर होगा। ये बात हमने प्रूव करनी है। क्लियर। तो गिवन हो गया हमारे पास ABCD इज ए पैरेललोग्राम, P and Q लाइज ऑन DC and AD रेस्पेक्टिवली, लाई कर रहे हैं। प्रूव करना है APB का एरिया, ये वाला APB इसका एरिया ऑफ BQC के एरिया के बराबर होगा। ये बात प्रूव करनी है, बिल्कुल सिंपल। कैसे भाई, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम दे रखा है, तो ये APB का जो एरिया है ये हाफ हो गया किसका, ABCD के एरिया के। और इसी तरह से QBC का जो एरिया हुआ BQC का एरिया, ये भी हाफ हो गया किसके, ABCD के एरिया के। ठीक है, अब ये ABCD का हाफ, ये भी ABCD का हाफ, तो हाफ दोनों का जब पूरा बराबर तो उनका हाफ भी आपस में बराबर होगा, इसलिए दोनों का एरिया बराबर हो गया। इसी बात को हमने लिखना है। गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, P and Q लाइज ऑन DC and AD रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव एरिया ट्रायंगल APB इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BQC। तो प्रूफ करना है एरिया ट्रायंगल APB इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ABCD। एक नंबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस इज हाफ ऑफ द एरिया बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। वही जो बात अभी बताई थी, जो रिजल्ट हम यूज करते हैं। इसी तरह से सेम बेस BQC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ABCD। BQC ABCD का आधा हो गया, और आधा जब अब ABCD तो एक ही है, अब ये इसका आधा है, इसका आधा, तो APB का एरिया किसके बराबर आ गया, BQC के एरिया के बराबर आ गया। इसलिए एरिया ट्रायंगल APB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। प्रूव हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है
ये दे रखा है इन फिगर 9.16, इन फिगर 9.16 P इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम, P इसके पैरेललोग्राम के अंदर कोई पॉइंट है। So that APB plus area PCD, APB plus area PCD equal to area of half of the area of ABCD। ऐसे ही एरिया APD प्लस एरिया PBC, APD प्लस एरिया PBC दोनों को क्या आएगा, एरिया APB प्लस PCD के बराबर प्रूव करना है। तो हमने ये चित्र बना दिया और P इसके अंदर है, जो गिवन और टू प्रूव है वो दोनों क्वेश्चन में से हमने बातें लिख दी। अब हमने इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर दी, क्या कर दी कंस्ट्रक्शन की, थ्रो पी से होकर के EF पैरेलल टू AB खींच दी, EF पैरेलल टू AB खींच दी, ड्रॉ EF पैरेलल टू AB, EF पैरेलल टू AB खींच दी। तो अब क्या हो गया हमारे पास, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भाई। अब हमारे पास ये जो EFCD है ये भी पैरेललोग्राम हो गया और EFBA ये भी पैरेललोग्राम हो गया। अब PCD का एरिया EFCD के एरिया का हाफ हो गया और PAB का एरिया EFBA के एरिया का हाफ हो गया। ठीक है, ये दोनों हाफ हो गए कि नहीं भाई, ये वाला ट्रायंगल का एरिया। तो अब ये एरिया प्लस ये एरिया, ये क्या हो गया, ABCD के एरिया का हाफ हो गया। एरिया ट्रायंगल PCD प्लस एरिया ट्रायंगल PAB ये हाफ हो गया ABCD के एरिया के। इसी तरह से हम P से एक लाइन अगर खींच दें इसके पैरेलल, किससे, AD के पैरेलल, ठीक है ना, AD के पैरेलल खींच देंगे एक लाइन। अगर ये हमने कोई एक लाइन और खींच दी तो अब इसमें क्या होगा, मान लिया नाम दे दिया MN है, तो AMND क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि भाई ये इसके पैरेलल खींच दी, ये इसके पैरेलल है ही। तो अब इसका APD का एरिया ये AMND के हाफ होगा और इसी तरह से PBC का एरिया MNCB के हाफ होगा। तो अब दोनों को हम जोड़ दें तो ABCD प्राप्त हुआ हमें और ट्रायंगल APD प्लस BPC का एरिया इसका ABCD के एरिया का हाफ आ गया और दोनों हाफ बराबर हो गए, बात प्रूव हो गई। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया, इन ट्रायंगल प्रूफ में लिख दिया। ABFE इज ए पैरेललोग्राम, एरिया ट्रायंगल APB इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ABFE, सेम बेस AB एंड AB पैरेलल टू EF। इसी तरह से EFCD इज ए पैरेललोग्राम, तो PCD का एरिया हाफ ऑफ द EFCD हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो एरिया APB प्लस एरिया PCD इक्वल टू हाफ एरिया ABFE प्लस एरिया EFCD, 1/2 एरिया ABCD, ये आ गया 3। तो सिमिलरली बाय ड्राइंग ए लाइन पैरेलल टू AD, इसी तरह से P से होकर दूसरी लाइन अगर हम खींच देंगे तो वो भी इन दोनों का एरिया APD प्लस PBC, जैसा कभी मैंने MN खींच करके आपको प्रूव किया है। तो APD प्लस PBC 1/2 ABCD आ जाएगा। अब ये भी भाई हाफ ऑफ द ABCD है और ये भी हाफ ऑफ द ABCD है, एरिया APB प्लस एरिया PCD इक्वल टू एरिया APD प्लस एरिया PBC, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव लिख देंगे इसके बाद, तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब है ये क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि इन फिगर 9.17 PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम्स एंड X इज एनी पॉइंट ऑन साइड BR, सो दैट एरिया PQRS इक्वल टू एरिया ABRS एंड एरिया AXS इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया PQRS। ठीक है, तो इसका हमने चित्र बना दिया। ये क्या कह रहा है, PQRS एंड ABRS, PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम, ठीक है, लाइज पैरेललोग्राम्स, X लाइज ऑन BR और X लाइज कर रहा है यहाँ BR पे। अब प्रूव क्या करना है कि PQRS का जो एरिया है वो ABRS के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा AXS का जो एरिया है वो PQRS का हाफ होगा। तो बिल्कुल सिंपल भाई, ये जो दोनों हैं PQRS और ABRS, ये इनका सेम बेस SR, दोनों का बेस सेम है SR और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इन दोनों का एरिया बराबर हो गया। दूसरी बात, ये जो AXS है इसका एरिया ABRS का हाफ होगा, इसका एरिया ABRS का हाफ होगा। तो जब ABRS का हाफ होगा AXS का एरिया, तो PQRS का भी हाफ ही होगा। इसी बात को हमने यहाँ लिख दिया। तो एरिया PQRS इक्वल टू एरिया ABRS, पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड बेस SR एंड PB पैरेलल टू SR, PB SR के पैरेलल है। एरिया AXS इक्वल टू हाफ एरिया ABRS। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन सेम बेस इज हाफ
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। वही वाली बात यूज कर ली, जो रिजल्ट अभी हमने लिखा था उसी रिजल्ट को यूज कर लिया। अब दोनों इक्वेशन 1 और 2 को यूज कर लिया तो एरिया ए एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पी क्यू आर एस, हाफ ऑफ द एरिया पी क्यू आर एस आ गया। अब है ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। एक किसान के पास जो खेत है वो पैरेललोग्राम की फॉर्म का है, पी क्यू आर एस का। सी टुक, यानी महिला किसान है, सी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस, उसने ए कोई पॉइंट ले लिया आर एस पे एंड जॉइन इट टू द पॉइंट पी एंड क्यू, और उसको पी और क्यू से मिला दिया। इन हाउ मेनी पार्ट द फील्ड इज डिवाइडेड, तो खेत के कितने हिस्से हो गए। व्हाट आर द शेप ऑफ दीज पार्ट्स, अब इन पार्ट्स की जो शेप है वो कितनी कैसी है, ठीक है, किस प्रकार की है। द फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्स इन इक्वल पोर्शन, तो वो दोनों बराबर बराबर क्षेत्रफल में व्हीट और पल्स, गेहूं और दालें उगाना चाहता है। तो बताइए कौन कौन से भागों का क्षेत्रफल बराबर हुआ। मान लिया ये हमारे पास पी क्यू आर एस क्या था, पी क्यू आर एस एक क्या था, पैरेललोग्राम की शेप का फील्ड था, और उसने ए पॉइंट ले लिया इस पे एस आर पे, और ए से एक इधर डाल दी है, डोल जिसे कहते हैं मेड़ डाल दी है, डोल डाल दी, ए से पी पे डाल दी है। तो इसके कितने हिस्से हो गए, खेत के 3 हिस्से हो गए। एक हिस्सा हो गया ए पी एस ट्रैंगल, दूसरा हो गया ए पी एस ये वाला ट्रैंगल, दूसरा हो गया ए पी क्यू, तीसरा हो गया ए आर क्यू या क्यू ए आर, 3 ट्रैंगल बन गए। अब इसमें क्योंकि ये जो है पी ए क्यू ये आधा होगा किसका, पी क्यू आर एस का, इसका एरिया, तो बाकी के इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा, ए पी एस का एरिया और ए आर क्यू का एरिया, ये दोनों का जोड़ भी आधा होगा पी क्यू आर एस के एरिया का। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर या तो इसमें गेहूँ बोल दे, इतने हिस्से में गेहूँ बोले, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लिया उसने व्हीट है, और यहाँ पे क्या बोल दिया पल्स, और यहाँ पे भी क्या बोल दी पल्स। ऐसा कर सकता है, या उसका उल्टा भी कर सकता है कि भाई दोनों में इनमें व्हीट बो दे और इसमें पल्स बो दे, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन उसके पास हैं, यही बात हमने यहाँ लिख दी। द फील्ड इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, यानी खेत 3 भागों में विभाजित हो गया। ट्रायंगल ए पी एस, ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल क्यू ए आर। एरिया पी ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया पी क्यू आर एस, तो इसलिए एरिया ए पी एस प्लस एरिया क्यू ए आर इक्वल टू हाफ एरिया पी क्यू आर एस। उसी बात को हमने यहाँ लिख दिया। तो इसलिए एरिया ऑफ पी ए क्यू जो आएगा वो ए पी एस प्लस क्यू ए आर के बराबर आएगा। क्लियर। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हुई। तो इसको करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।